तो इससे पहले के व्याख्यान में हमने चित्रग्रीव और मूषक राज हिरण्य की कथा प्रारंभ की थी और कबूतरों ने चित्रग्रीव की बात न मान करके, अपने राजा की बात न मान करके, चावल के दानों के लालच में, उस लोभ के कारण वो सारे के सारे जमीन पर उतर आए और उतरने के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चित्रग्रीव उनको समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन एक कबूतर लालच में फंस करके उल्टा अपने राजा चित्रग्रीव को समझाता है और उससे अनेकों प्रकार के नीतिगत बातें करते हुए कहता है कि यदि आपकी बात मानने लगे तो फिर तो इस संसार में खाना पीना भी दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन जब चित्रग्रीव इस बात को सुनता है तो उससे कहता है कि भैया, बड़े बड़े लोग भी जो अच्छे जानकार होते हैं वो भी इस लालच के कारण कष्टों को उठाते हैं, दुख उठाते हैं और फिर वो सोचता है कि असंभवम हेममृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्नः विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। वो उन कबूतरों से कहता है कि मैं जानता हूं कि हेममृगस्य जन्म असंभव, हेममृगस्य सोने के मृग का जन्म है, पैदा होना असंभवम असंभव है। सब जानते हैं कि सोने के मृग का पैदा होना असंभव है, तथापि लेकिन फिर भी रामो मृगाय लुलुभे है, श्री राम ने स्वर्ण मृग के लिए लोभ किया। सब जानते हैं कि सोने का मृग पैदा होना असंभव है, तो भी श्री राम ने उस सोने के मृग के लिए लालच किया, लोभ किया। क्यों किया? प्रायः है क्योंकि सम आपन्न विपत्ति काले, विपत्ति का समय आने पर पुंसाम धियोपि, मनुष्यों की जो बुद्धि होती है न, मलिना भवंती, वो भी मेली हो जाती है। जब आपत्ति आती है तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों की बुद्धि मेली हो जाती है, मलिन हो जाती है, उनके सोचने समझने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। इसलिए सब जानते हैं, राम भी जानते थे कि सोने का मृग पैदा होना संभव नहीं है, तो भी सोने के मृग के द्वारा उसके लालच में वो लुभाए गए और उन्होंने कष्टों को उठाया। तो ये बात निश्चित है कि प्राय विपत्ति का जब समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि भी मलिन हो जाती है, वो भी सब चीज़ों को भूल जाता है। अनंतरम, और इसके बाद सर्वे जालेन बद्धा बबूव है, वो सारे के सारे उन चावलों को, दानों को खाने के लालच में नीचे उतरे थे, लेकिन जाल में फंस गए। ततः, और तब यस्य वचनात्, जिस कबूतर के कहने पर अत्र बलवानत्व सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, वहां वो उतरे थे, उसी की सारे के सारे तिरस्कुर्वन्ति, निंदा करने लगे। तब जिस कबूतर के कहने पर वो नीचे उतरे थे, सारे उसी की निंदा करने लगे। क्यों? यतः है क्योंकि न गणस्य अग्रतो गच्छेत असिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति ही स्यात् मुखरः तत्र हन्यते। गणस्य अग्रतो न गच्छेत, कभी भी लोगों के समूह के आगे नहीं चलना चाहिए। आदमी को कभी भी लोगों के समूह के आगे नहीं चलना चाहिए, जनसमूह के आगे नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धे कार्य, यदि कोई कार्य सफल हो जाता है, जिस कार्य के लिए समूह जा रहा है, यदि वो कार्य सफल हो जाता है तो समम फलम, तो उसका
मिलने वाला जो फल है वो सबको बराबर मिलता है। और यदि कार्य विपत्ति स्यात्, और यदि कार्य में सफलता नहीं मिली, यदि वो कार्य असफल हो गया तो मुकरः तत्र हन्यते, तो जो आगे आगे चलने वाला है वही मारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि आगे नहीं चलना चाहिए, समूह के आगे कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि समूह के आगे जो व्यक्ति चलता है यदि उस कार्य की सफलता मिल जाती है तो उसका फल सबको बराबर मिलता है। लेकिन यदि उस कार्य में किसी कारण से असफलता मिली तो फिर जो आगे चलने वाला है वही मारा जाता है। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, तो उस कबूतर का अनादर सुनकर के कबूतरों के राजा उस चित्रग्रीव ने कहा कि ना अयम अस्य दोष है, नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। यह है क्योंकि आपदाम आपतंती नाम हितो अप्यायाति हेतुता मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। आपतंती नाम आपदाम, आने वाली आपत्तियों का हेतुताम, जो कारण है वो हितो अपि आयाति, कभी कभी भलाई करने वाला भी बन जाता है। वो उनको समझाने की चेष्टा करता है सारे कबूतरों को कि साथियों, आने वाली जो आपत्तियां होती है उनका कारण कभी कभी भलाई करने वाला भी बन जाता है। ही जिस तरह से मातृजंगा, माता की जो टांग होती है, माता के जो पैर होते हैं, वो वत्सत से वो अपने बछड़े को बांधने के लिए स्तंभी भवती, कभी कभी खंभा बन जाता है। जिस तरह से गाय का बछड़ा छोटा होता है ना, तो कभी कभी उसको माता की टांग के बांध दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि आने वाली जो आपत्तियां हैं उनका कारण कभी कभार भलाई करने वाला व्यक्ति भी बन जाता है। उसी तरह से जिस तरह से कभी कभी संरक्षा करने वाला माता का वो पैर भी उस गाय के बछड़े के लिए, उसको बांधने के लिए खंभा बन जाता है। अन्यत्र और एक बात और है कि सबंधुवर्यो विपन्ना नाम आपत उद्धरण क्षम न च भीत परित्राण वस्तु उपालंब पंडित है। यह विपन्ना नाम, जो मनुष्य विपन्ना नाम दुखी प्राणियों की, दुखी व्यक्तियों की आपत उद्धरण क्षम है, आपत्ति काल में उद्धरण क्षम है, रक्षा करने में क्षम है, समर्थ होता है। जो मनुष्य दुखी प्राणियों की आपत्ति के समय रक्षा करने में समर्थ होता है, स बंधु, वही भाई है, वही अपना है, वही स्वजन है, वही बंधु है। तू लेकिन न भीत है परित्राण वस्तु, वो नहीं जो भयभीत प्राणियों की रक्षा करने के कार्य में उपालंब है, भला बुरा कहे, उनका तिरस्कार करने में पंडित है, चतुर। कहने का तात्पर्य कि जो मनुष्य दुखी प्राणियों की आपत्ति काल में रक्षा करता है, उनकी रक्षा करने में समर्थ होता है, वही बंधु बांधव है, वही अपना है, वही स्वजन है। तू लेकिन वो स्वजन नहीं है, वो बंधु बांधव नहीं है जो भीत परित्राण वस्तु उपालंब पंडित है, जो भयभीत प्राणियों की रक्षा करने के कार्य के बजाय उनको भला बुरा कहने या फिर उनका तिरस्कार करने में चतुर हो। इसलिए विपत्काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षण, इसलिए आपत्ति के समय व्याकुल होना का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण है। आपत्ति आने पर व्याकुल होना, भयभीत होना, ये कायर पुरुषों का लक्षण है। तदत्र, इसलिए इस मामले में
धैर्यम अवलंबे, धैर्य धारण करके, प्रतिकार है चिंत्यताम, हमें इस आपत्ति को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। यतः क्योंकि विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाकपटुत युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम ही महात्मनम्। विपदि धैर्यम, आपत्ति के समय धैर्य धारण करना, यानी यदि आपत्ति आ जाए तो धैर्य रखना चाहिए। अभ्युदय क्षमा, और उन्नति या संपत्ति आने पर क्षमाशीलता का आचरण करना चाहिए। आपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए, और यदि उन्नति या संपत्ति मिल जाए तो क्षमाशीलता को अपनाना चाहिए। सदसि वाक्पटुता, सभा में बोलने की चतुराई होनी चाहिए। युधि विक्रम है, और युद्ध में यदि हम खड़े हैं तो वहाँ पराक्रम दिखाना चाहिए। यशसि च अभिरुचि, हमेशा अपनी कीर्ति में, अपने यश में रुचि रखनी चाहिए। व्यसनम श्रुतौ, और वेद शास्त्रों के अध्ययन में ही व्यसनम मन लगाना चाहिए। यानी यदि बुरी आदत भी डालो तो वेद शास्त्रों के अध्ययन की डालो। व्यसन वैसे बुरी आदत को कहते हैं, और बुरी आदत कोई सी भी हो, अति सर्वत्र वर्जेत। इसलिए यदि आपको बुरी आदत भी डालनी है तो वेद शास्त्रों के अध्ययन में मन लगाने की डालो ही, क्योंकि महात्मानम, महान व्यक्तियों में, महापुरुषों में प्रकृति सिद्धम इदम, ये जो गुण होते हैं वो जन्मजात ही होते हैं। यानी आपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति या संपत्ति आने पर क्षमाशीलता, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध में पराक्रम दिखाना, कीर्ति में रुचि रखना, और वेद शास्त्रों के अध्ययन में मन लगाना। वास्तव में ये सारी की सारी बातें महान पुरुषों में, महान लोगों में जन्मजात होती है, प्रकृति सिद्ध होती है, उसके स्वभाव में होती है। इसलिए हमें इस आपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, उसका उपाय सोचना चाहिए। यही समझाते हुए चित्रग्रीव ने उन सारे कबूतरों को समझाने की चेष्टा की, और इसके बाद उन कबूतरों के साथ क्या हुआ उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।